अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग आए हैं आइकिया दुबई में। आइकिया बोलने इकिया बोलने वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्वीडिश वर्ड है तो सही प्रोनाउंसिएशन तो हम उन लोगों की तरह नहीं कर सकते हैं, मगर हम लोग जो है उसको आइकिया ही बोलते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें लगी हुई थी। मैं और अम्मी आए थे और काफ़ी टाइम के बाद आए थे। कुछ चीज़ें भी लेनी थी, मगर ये कह सकते हैं कि इतने अरसे के बाद आए हैं तो मुझे तो देख के बहुत मज़ा आया। और हम लोगों ने तकरीबन हर डिपार्टमेंट ही जो है वो एक्सप्लोर किया। तो मैंने सोचा साथ में आपको भी दिखाती हूँ। अभी जो है हम लोग शैंडलियर्स, लाइट्स, लैम्प्स इनकी जगह पर हैं। और इतने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे लैंप है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो लैंप है ये हम लोगों ने घर पे लगाया हुआ है और बहुत ही ये खूबसूरत है। ऐसे ये खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। काफ़ी प्यारा है, ब्लैक भी कलर है इसके अंदर। मगर मुझे पर्सनली जो है वो ये वाला लुक बहुत पसंद है सिल्वर के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट लुक है। ब्लैक को देखिए, ब्लैक को जब हम ओपन करते हैं तो उस तरीके की लुक पता नहीं क्यों नहीं आती, मगर वाइट और सिल्वर में बहुत अच्छा, सिल्वर स्पेशली बहुत अच्छी लुक देता है। काफ़ी मतलब खूबसूरत लगता है। आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। प्लस प्राइस ड्रॉप है। ये 19 दिरहम जो है, ये लैम्प की प्राइस नहीं, लैम्प तो बहुत महंगा है, मगर 19 दिरहम्स के जो है वो यहाँ पे बल्ब्स मिल रहे हैं डिफरेंट कलर्स के। उसके अलावा ये वाले भी हैं हैंगिंग लैम्प्स, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। हर तरह का ऑलमोस्ट आपको डिज़ाइन मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप लोग जो है अपने घर की डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हैं, इंटीरियर। मगर बहुत खूबसूरत, और स्पेशली मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगता है। ये ऐसे लगता है जैसे क्लाउड हो, छोटा सा क्लाउड्स जैसा ये एक इफेक्ट देता है। और है भी बहुत, ये एक मटेरियल का बना हुआ है, कपड़े का मटेरियल है जो मेरे ख्याल से वॉशेबल भी है और बहुत अच्छा भी है सब। अच्छा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, मुझे मेरे रूम के लिए लेना था। कुछ चीज़ें हमने ली भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मगर मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैंने ये रखा है। मगर एंड तक हम अनश्योर ही रहे हैं कि इसको लें या ना लें। ये ऐसे है हैंगिंग लैम्प, पूरा हम लोगों को खुद जो है वो इसको करना है। बाकी इसके अलावा जो है मैंने ये लैंटर्न ली है, 2 तरह की है यहाँ पे। एंड पे हम लोगों ने यही वाली ली थी। फ्लावर्स हैं बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं। छोटा सा वास है, हैंगर्स हैं, डस्टबिन है, इस तरीके की जो है वो हम लोगों ने चीज़ें ली। मैंने कैंडल्स ली है, बॉक्स ली है, येलो कलर के जो है वो स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं। ये वाली एज इस से मैंने ली थी लेंटेन, और ये थी तो 35 की, मगर एज इसमें पता नहीं फोर क्या रीज़न की वजह से जो है ये 18 दिरहम्स की वहाँ पे लगी हुई थी। मतलब अच्छा खासा जो है वो प्राइस डिफरेंस था, 50% से भी ज़्यादा का। उसके अलावा ये वाले मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे यहाँ पे वो वाले आपने देखे हैं, कपड़े के हैं, कोई जो है वो डिफरेंट मटेरियल के हैं, मगर ये वाले जो हैं ये बैम्बू के बने हुए हैं। और बहुत ही मतलब इसको मैंने उठाया, मुझे लग ये रहा था कि लाइट वेट सा होगा, मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। काफ़ी सही वेट के बने हुए थे। उसके अलावा ये इस तरीके की भी रूम लाइट्स हैं। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत हैं, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे क्रिसमस से ही रिलेटेड थी। उसके ऑर्नामेंट्स, उसकी डेकोरेशन यहाँ पे थी। मगर फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट चार्जेबल लैम्प्स भी हैं, शैंडलियर्स भी हैं, हैंगिंग लैम्प्स हैं, काफ़ी तरह के यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। और ये वाली लैम्प जो मैंने एज इससे लैंटर्न उठाई थी, देखिए यहाँ पे 35 की मिल रही है, और जो हम लोगों ने ली है वो 18 दिरहम की है। और ये जो है सेल से ऑपरेट होती है, मतलब बहुत अच्छी। अगर आप इसको रात में ऑन करें ना, तो ये जो स्टार्स बने हुए हैं, मून बना हुआ है, इसमें अंदर ही बल्ब लगा हुआ है, तो इससे लाइट जो है वो बाहर आएगी। जो मैंने लैंटर्न ली है वाइट कलर की, उसमें ये है कि आपको एक कैंडल रखनी पड़ती है और फिर वो कैंडल से जो है वो लाइट आती है। मतलब वो बैटरी से नहीं चलती है या सेल से नहीं चलती है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा। ये वाला जो है एरिया टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इतनी लाइट्स होती हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छा, एक और यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, ये देखिए 5 दिरहम का टोटल, सबसे लोएस्ट प्राइस का। और इसका मटेरियल अगेन जो था वो बहुत ही लाइट सा था, पेपर वाला मटेरियल था इसका, और काफ़ी ही अच्छा था। मगर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे तो वो क्लाउड वाला ही पसंद आया। उसके अलावा जो है यहाँ पे जापानीज़ या चाइनीज़ स्टाइल भी जो है वो हैंगिंग लैम्प्स थे। और अगेन इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई 19 दिरहम्स का था, कोई 7 दिरहम्स का भी था, 21 दिरहम्स की भी थी। तो ये इतने ज़्यादा प्राइस ही नहीं थे, नॉर्मल प्राइस में, और काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही थी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं मटेरियल ऐसा है कि वॉशेबल मटेरियल है। ये जो है स्टोरेज बॉक्सेस का अब एरिया है, हम उधर आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन कुछ स्टोरेज बॉक्सेस पे जो है वो बहुत अच्छी सेल लिखी हुई है। डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा स्टोरेज बॉक्स चाहिए,
किस तरह का चाहिए, हर तरह के जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं और काफ़ी डिफरेंट जो है वो उसके अंदर मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल हैं। अब ये वाले आप देखें, ये हम लोग पाकिस्तान में इस तरीके के यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो इसको गमला बनाया हुआ है, मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी, देखने में प्यारी लग रही थी। उसके अलावा बैम्बूस मटेरियल जो है उसका भी इन्होंने बहुत चीज़ें बनाई हुई थी। अब ये वाली बकेट देख लीजिए, ये वाली बकेट जो है ये यहाँ पे इन लोगों ने इसलिए रखी हुई थी कि आप इसके अंदर कोई भी जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं, ज्वेलरी की, किसी भी चीज़ की जो है वो रख सकते हैं। तो मैं इसको खोलना चाह रही थी, साइड से स्टिच हुई थी, मगर इसके अंदर काफ़ी साइजेस के भी ऑप्शन, ऐसे छोटा भी है बड़ा भी है। उसके अलावा ये वाली बकेट देखिए, ये पाकिस्तान में कितनी आम मिलती है, मुझे अच्छे से पता है। जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन जो होता है वो अवेलेबल होता है। उसके अलावा जो अभी आप लोग रेड कलर का बैग ले रहे हैं, देख रहे हैं, ये वाला बैग जो है मैंने ख़रीदा है, परचेज़ किया है। बहुत अच्छा बैग है और ये था मेरे ख्याल से 25 दिरहम्स का, मगर काफ़ी अच्छा, ज़िप बहुत अच्छी है। प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से अगर सामान ज़्यादा है और अगर हम एकदम से स्टोरेज करना चाह रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और साइज़ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ये लोग फ्री टेस्टिंग करवा रहे थे अपनी जिंजर ब्रेड की, चिप्स की, कुकीज़ की, तो मैंने ये जिंजर कुकी जो है वो टेस्ट की थी और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। काफ़ी फ्लेवरफुल थी और बहुत डिफरेंट टेस्ट था इस जिंजर कुकी का। नेक्स्ट हम लोग आए हैं, ये वाला जो पूरा एरिया है ये सारा जो है कारपेट्स, और फिर उसके आगे जो है वो कुशन्स एंड बेड शीट्स से स्टार्ट होगा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट्स। कुशन्स तो हम लोगों को नहीं चाहिए थे, ना कारपेट्स चाहिए थे, लेकिन कुछ बेड शीट्स के ऐसे प्रिंट थे कि मतलब मैं कह रही थी क्या ही बात है। अब जैसे ये फ्लावर वाला प्रिंट है ना, बहुत मुझे प्यारा लगा था। ये वाला फ्लावर का प्रिंट है, मैं लेना चाह रही थी, मगर ये जो है वो सिंगल बेड के लिए था। हम लोगों का सिंगल बेड नहीं है, हम लोगों का साइज़ जो है वो बड़ा है बेड का, तो उसमें ये जो थी बेडशीट मुझे नहीं नज़र आई। ये भी आप लोग सामने देख सकते हैं, ये सिंगल बेडिंग के लिए था, मगर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, फ्लावर प्रिंट्स मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। बेडशीट वैसे हमें नहीं चाहिए थी, मगर अगर इस प्रिंट में मुझे मिल जाती तो मैं ज़रूर ले लेती, क्योंकि मुझे ये जो फ्लोरल प्रिंट है ये बहुत असल में खूबसूरत लगा था। अगर मिलती तो मैंने ज़रूर ले लेनी थी। मगर यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं घर की, आप लोग जो है वो सेल में भी लगे हुए होते हैं कुशन्स। उसके अलावा बेडशीट्स भी जो है वो डिपेंड करता है। मैंने ये यूजली ऑब्ज़र्व किया है कि जो अच्छे प्रिंट्स हैं वो कभी ये लोग सेल में नहीं लगाते, बहुत एवरेज प्रिंट्स ही लगे होते हैं, मगर अगेन क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब हम जो है वो कर्टन्स के एरिया में पूरे यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन्स भी मिलेंगे, शेयर कर्टन्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा आइकिया जो है वो एक्सप्लोर कर लिया था, अपनी चीज़ें भी रख ली थी। तो फिर मैं और अम्मी, क्योंकि हम इतनी देर से घूम रहे थे, तो हम लोग आइकिया के कैफ़े में आ गए हैं। और पहले भी मैं एक दफ़ा आ चुकी हूँ, ये हम लोगों का सेकंड टाइम है, तो अभी हम इसको जो है वो करने वाले, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। सबसे पहले तो एक ऑप्शन था जूसेस का, फ्रेश जूस थे वहाँ पे, हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि जूस का कोई मूड नहीं था। पानी सबसे ज़बरदस्त, पानी से आगे तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। शुरू में इन लोगों ने जो है वो बहुत लाइट सी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं दही, क्लब सैंडविचेस, सैलेड, फ्रूट सैलड्स, इस तरीके की जो है वो ऑप्शंस रखी हुई हैं। म्यूसली थी, स्ट्रॉबेरी म्यूसली, तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली योगर्ट की ये बनी हुई थी, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा इनकी भी ट्राई करती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे डोनट्स हैं, थोड़ी सी कन्फेक्शनरी की चीज़ें हैं। हम लोगों ने फेमस जो है यहाँ का वो मीट बॉल्स, मैश पोटैटोज़ लिए हैं विद ग्रेवी, और मैंने कभी भी टू बी ऑनेस्ट आइकिया की मीट बॉल्स ट्राई नहीं किए। मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हुई आइकिया की, मगर हम लोगों ने जो फेमस है आइकिया अपने मीट बॉल्स को लेके, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो इस बार ट्राई करने लगी है। मेरी बहन जो है वो घर पे बनाती है, मगर ओ माय गॉड वो क्या स्वीडिश मीट बॉल्स बनाती हैं। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि जो ओरिजिनल स्वीडिश मीट बॉल्स हैं हम उनको भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने और अम्मी ने, हम दोनों ने ये सेम ही चीज़ ली, और उसके अलावा एक जो है मैंने एक्स्ट्रा म्यूज़ली उठाई टेस्ट करने के लिए कि कैसी है। और अभी हम लोग जो है वो काउंटर पर हैं, और काउंटर पर मैंने जो है वो इसका बिल पे किया है। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो कॉफ़ी जो है वो अनलिमिटेड रीफ़िल में होती है। अगेन पेप्सी भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी अनलिमिटेड रीफ़िल में होती है, मगर नहीं ली क्योंकि हम लोगों के पास पानी था और दिल नहीं था। और मीट बॉल्स वाकई में बहुत अच्छे थे, और एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा और अम्मी का। म्यूज़ली भी बहुत डिफरेंट थी और बहुत ही
अच्छी थी, हेल्दी थी और काफ़ी मज़े की थी, दही के साथ ये बनी हुई थी। इन शॉर्ट हम लोगों को बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में, सारा ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा हम लोगों का ये IKEA का टूर, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर व्लॉग को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और उसके अलावा चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।